अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं के जो जितने भी छात्र छात्रा हैं उनके लिए आ गया है लेटेस्ट मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल एग्जाम में आता है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं, समय दिया है 3 घंटा 15 मिनट, 70 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद निर्देश 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया गया है प्रश्न पत्र को। उसके बाद खंड और ब में विभाजित होगा जो प्रश्न पत्र होगा। उसके बाद 20 नंबर का विकल्पीय होगा और 50 नंबर का वर्णनात्मक क्वेश्चन आंसर वाला होगा, ठीक है ना। मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न होंगे, ठीक, क और ख। उसके बाद अनिवार्य है कि सभी क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद दिए गए मानचित्र को मजबूती से बांध कर रखें, ठीक है। अब देखिए अब विकल्पित प्रश्न खंड अ में देखते हैं कि फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक कौन था। देखिए जो फ्रांस था ना, फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक कौन था, तो बाबू इसमें कौन है, तो रोबियोपियर है, ठीक है ना, जो फ्रांस में आतंक का संस्थापक माना जाता था, ठीक है। अब आगे देखिए नेपोलियन को वाटरलू की पराजय किया गया। देखिए वाटरलू जो नेपोलियन था ना, नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में क्या पराजित किया गया था। कब पराजित किया गया था बाबू, तो उनको पराजित किया गया था 1815 इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि सोशल कंटेंट किसकी रचना है, ठीक है ना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, किसकी रचना है, तो बाबू ये किसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसो का हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं वर्साई की संधि से कौन सा देश सबसे अधिक लाभवंत हुआ। देखिए जो वर्साई का संधि था उससे कौन सा देश अधिक लाभवंत हुआ, तो बाबू ये था फ्रांस, ठीक है ना, ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस। अब देखिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो हुई थी हम लोग की वो हुई थी कब, वो 1920 में। कितनी हुई थी बाबू, 1920 में, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इधर से। अब देखिए यहाँ पर लोकतंत्र में प्रभुत्व की नीति होती है, ठीक है ना। अब देखिए दिया है कि लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है। किसमें निहित होती है बाबू, तो होती है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जनता में। किसमें होती है, ऑप्शन डी जनता में, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पूछ देगा एग्जाम में, तो किसी को आता होता बहुत बच्चों को कम है। इधर क्वेश्चन तो बहुत का होते हैं, बस हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता है, हिस्ट्री से बहुत अधिक पूछा जाएगा क्वेश्चन, और बार बार 1-2 नंबर का उधर से पूछा जाता है। भूगोल से इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब आप लोग किसको तैयार कीजिए, भूगोल को उसमें ज़्यादा दिया है, ठीक है ना। क्यों दिया है कि भाई भूगोल पहले से, पहला चैप्टर हम लोग का भूगोल से स्टार्ट होता है, इसीलिए भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन दिया है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 1930 में कौन सा देश आज़ाद हुआ था, तो 1930 में कौन सा देश आज़ाद हुआ था, हमारा पड़ोसी देश था कौन बाबू, बगल वाला चीन हमारा, ठीक है ना। जो चीन के लोग कब आज़ाद हुआ था, तो 1930 ईस्वी में ये देश आज़ाद हुआ था, कौन, चीन। अब देखिए 8वां दिया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के अंतर्गत किया गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में पूछता है कक्षा 10वीं और 9वीं दोनों में, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या किया गया था, इस भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ठीक है ना। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, अर्थात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, जो लोकतंत्र है जनता का है, ठीक है ना, किसके लिए है, जनता के लिए है, वो भी जनता के द्वारा है। यह कथन किसका था, तो बाबू किसका था, अब्राहम लिंकन था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लोकतंत्र में सरकार, देखिए यहाँ पे दिया ना, लोकतंत्र में सरकार का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो अब देखिए किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, निष्पक्ष मतदान द्वारा। किसके द्वारा, निष्पक्ष मतदान द्वारा होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती हैं। देखिए उत्तराखंड, उसके बाद हम लोग बताते हैं उत्तराखंड दिया है अपना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम किस राज्य से लगते हैं बाबू, तो इसको मैं मैप पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का जो इंडिया में देखिए यहाँ पे दिया है, हम लोग का होता है उत्तराखंड, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यहाँ पे बिहार हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाता है सिक्किम, ठीक है ना। तो ये तीनों राज्य जो लगते हैं किससे लगते हैं बाबू, तो यहाँ पर रहता है नेपाल, किससे, नेपाल, ठीक है ना, नेपाल से। तो ऑप्शन इसमें जो दिया होगा नेपाल वाला वही से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन सी दिया है नेपाल, तो नेपाल से हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर कि भारत के उत्तर में स्थित है। देखिए भारत उत्तर में क्या स्थित है, जो भारत हम लोग का देश है उसके उत्तर में क्या स्थित है बाबू, तो हिमालय, क्या है, हिमालय, ठीक है ना। हिमालय पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो भारत के उत्तर में जो पर्वत स्थित है हिमालय, उसके बाद दक्षिण में है तो हम लोग का समुद्र है, ठीक है ना। अब देखिए कि एक स्थलीय भागों में जो, देखो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे कहलाता, मतलब वो कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, तो प्रायद्वीप, ठीक है ना। जो 3 ओर से क्या किया होता है समुद्र, देखिए मान लो ये है ना। अब देखिए एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, ठीक है ना। अब समुद्र से 3 ओर से घिरा होगा तो जो बीच में होता है उसका बोलते हैं
प्रायद्वीप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गंगा, ठीक है ना। शीतकाल के वर्षा में, देखिए आप, शीतकाल के वर्षा में किस फसल के लिए अच्छी होती है, ठीक है ना? शीतकाल तो रबी की फसल के लिए, किसके? रबी की फसल के लिए, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे चलिए देखते हैं इधर कि उत्पादन प्रक्रिया में लाई जाने वाली कार्यशील पूंजी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। कहाँ गया? हाँ, ऑप्शन डी कच्चा माल, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि बैंकिंग व बीमा सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। किसके अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, मानव पूंजी निर्माण होता है किससे होता है बाबू? देखिए इसमें दिया है, शिक्षा के निवेश से, प्रशिक्षण के निवेश में, चिकित्सा के निवेश में, ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है ना। ये भी क्लास 10th में भी आता है क्वेश्चन और क्लास 9th में भी, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर कि किन कारणों से मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है तो किसके द्वारा बाबू? यहाँ पर तो यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक खाद्यों के प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक खाद्यों के प्रयोग द्वारा क्या होती है? मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है। अब यहाँ पे दिया है कि आधुनिक बीजों का सर्वप्रथम प्रयोग किन राज्य में किया गया, ठीक है ना। तो देखिए पंजाब और हरियाणा, जो पंजाब हम लोग का है और हरियाणा है, ठीक है ना। ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बीज का सर्वप्रथम प्रयोग किन राज्यों में किया गया था? आधुनिक बीजों का। तो हम लोग का पंजाब और हरियाणा दो राज्य, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर, हिटलर को महिलाओं के प्रति नीति की व्याख्या कीजिए। प्रति नीति की व्याख्या कीजिए, जो कि भूगोल से है, ठीक है ना। दूसरे तीसरे लेसन में मिल जाएगा आपको, जो कि भूगोल नहीं हिस्ट्री से। किसका बाबू? हिस्ट्री से, ठीक है ना। रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1950 को क्या, इसके महत्व को लिखना है, ठीक है, 4 नंबर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन है। तो आपको ये आ रहा है, हिटलर की महिलाओं के प्रति नीति की व्याख्या कीजिए, तो 4 नंबर मिलेगा। अथवा में कि रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1950 का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखना है, दोनों में से कोई कर सकते हैं। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई भी लिख देगा, 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अथवा के लिए भारतीय चुनाव प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है ना, ये भी आसान है, कोई बता देगा। उसके बाद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक बाबू। तो इसके लिए भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा 2 मिनट रुकिए। अब देखिए, जो पृथ्वी था, अब पृथ्वी का जो आप बता रहे हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा हम अपने भूगोल की ओर ले चल रहे हैं आप लोगों को। तो पृथ्वी का जो 2 भाग हुआ, ठीक है ना, जी हाँ, पैंथलासा और पेंजिया, ठीक है। अब देखिए, जो पैंथलासा था उसको जल वाले भाग को क्या बोलते थे? पैंथलासा। जो कि नीला वाला है वो क्या है? पैंथलासा है। उसके बाद जो तीसरा है हम लोग के बीच में है वो पेंजिया, ठीक है ना, वो भूमि वाला भाग है। तो जो हम लोग का ये दोनों है, ठीक है ना, पेंजिया जिसपे भूमि बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी पे 2 भाग हुआ, पहला पैंथलासा, उसके बाद पेंजिया, ठीक है ना। अब देखिए, जो पैंथलासा था उस वाले को जल बोलते हैं, पेंजिया वाले को भूमि, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि भूमि सिकुड़न तथा आंतरिक विक्षोभ के हलचल के कारण पेंजिया 2 भागों में बट गया। अब देखिए, जो ये पेंजिया है, ठीक है ना, भूमि वाला भाग, वो आंतरिक विक्षोभ और हलचल के कारण 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में बटा बाबू, वो कौन से भाग में? अब देखिए, ये बचा दूसरा भाग था। पहला भाग कौन सा है? अंगारा लैंड, जिसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। अब दूसरा बचा दक्षिणी ध्रुव, जिसे बोलते हैं गोल्डवाना लैंड। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देखिए, भारत जो इंडिया का हम लोग का मैप है वो कैसे बना, ठीक है ना। अब देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है ना, इसमें जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, अर्थात यह गोल्डवाना का भाग था, जो करोड़ों वर्षों में, अब देखिए, यह करोड़ों वर्षों में मतलब बहुत सारे में हर साल मतलब 5 इंच क्या उत्तर की ओर बढ़ता चला गया, ठीक है ना। जो करोड़ों सालों में यह उत्तरी ध्रुव से जाकर टकराया, ठीक है। ये वाला हिस्सा टूट कर जाता रहा, फिर यहाँ पे आके टकराया, ठीक है। टकराने के फलस्वरूप वहाँ पर क्या निर्माण हुआ? टेथित सागर बहा, ठीक है ना। वहाँ पे कौन सा सागर बहता था? टेथित सागर, ठीक है ना। अब यहाँ पर टेथित सागर बीच में बहता था, जिसके कारण ये जो गोल्डवाना लैंड है वो जाकर उसमें मतलब गोल्डवाना लैंड का छोटा सा हिस्सा क्या हुआ, जाकर इससे टकराया, ठीक है ना। अब यहाँ के बीच में बहता था टेथित सागर बहता था, तथा सागर में अवसादों से, अब देखिए, जो सागर के अवसाद थे, ठीक है ना, वो ऊपर की ओर उठे, इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखिए, भारत में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस वाले प्लेट से का कुछ हिस्सा, ठीक है ना, क्या हुआ? गोल्डवाना लैंड का कुछ भाग जो कि टूट कर इधर गया, कितने सालों में? करोड़ों वर्षों में 5 इंच घिसकता गया। एक समय ऐसा आया कि
जाकर इससे टकराया। अब टकराने के बाद यहाँ पर बता था टेथित सागर, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर उसके अवसाद नीचे से दाबे, इस तरह मान लो ये कोई भी चीज़ दाबते हैं तो फिक्स इसमें से फेंक देता है ठमना बगल वाले से। जैसे मान लो चावल सभी इसमें डालते हैं तो इस तरह से निकल जाता है। उस तरह जब जाकर टकराया ना, क्या जब ये टेथित सागर वाला, टेथित सागर यहाँ पे है ना, टेथित सागर यहाँ पे बहता था, ठीक है। इसमें से कुछ निकले यहाँ पर से, ठीक है ना, भूमि का टुकड़ा जाकर से टकराए, टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर हिमालय का निर्माण किए, ठीक है ना। अब देखिए टेथित सागर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर समझ में आएगा आप लोग को इस वाले में। अब देखिए ये जो है भूमि था तो भूमि दो भागों में बट गया, ठीक है ना। पहला अंगारा लैंड और गोल्डवाना लैंड, ठीक है। अब देखिए जो गोल्डवाना, इसको बोलते हैं गोल्डवाना लैंड, इसको बोलते हैं अंगारा लैंड। तो गोल्डवाना लैंड का कुछ हिस्सा टूट कर जाकर इससे टकरा गया, ठीक है ना। अब टेथित सागर बीच में बहता था, टकराने के फलस्वरूप, ठीक है ना। अब जो टेथित सागर का अवसाद था, मतलब जो उसके कण थे, छोटे जो बाल वाले सब थे, ठीक है ना, तो उसके टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर ऊपर की ओर उसके जो अवसाद से निकल गए, जिसके कारण किसका निर्माण बाबू, यहाँ पर हिमालय का निर्माण होगा, ठीक है ना। अब देखिए हिमालय के निर्माण होने के बाद कौन कौन से बने थे वहाँ पर, तो अब देखिए अभी हम लोग का ये देखिए यहाँ पे है ना, तो उत्तरी वाला जो उत्तरी हिमालय, ठीक है, हम लोग का हिमालय है। तो हिमालय में इतने सारे, तब देखिए हिमालय को बांटा गया तो सब इतना सारे इसमें पर्वत सब बने, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हिमालय, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे महान हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पे सभी क्या है, ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कक्षा 9वीं के छात्र के लिए सभी है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आपको मारना होगा तो मार लीजिएगा, ठीक है। जो कि उत्तर का पर्वत है, ठीक है ना, जो कि भूगोल के पहले लेसन में दूसरे लेसन में दिया है, ठीक है। तो भारत की स्थिति और आकार वाले में, ठीक है ना। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, ठीक है। दिखा दे रहे हैं पूरा इसको, ठीक है ना। यही सब जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। तो अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ समझ में आ गया ना। अब चलिए यहाँ से देखते हैं अपने पेपर को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये पेपर आ गया। अब देखिए यहीं पे थे ना हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया कि भारत के प्रमुख भूमि आकृति के कौन कौन से, ठीक है ना, भू आकृति को कौन कौन से उसको दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। 4 नंबर में भारत में जनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित समूहों के 4 विशेषताएं बताइए, 4 नंबर का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इधर, अब देखिए दिया है कि वर्णनात्मक प्रश्न दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का क्या कारण था, आप लोग को लिखना है, अथवा में लिख देंगे वो नहीं आएगा तो। कि नेपोलियन के उदय में कैसे समझा जा सकता है, कि नेपोलियन के उदय को किस प्रकार समझा जा सकता है, इसको आपको लिखना है। 6वां क्वेश्चन है कि भारत में संविधान का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है ना। अब देखिए लोकतंत्र से आप अपने नागरिकों से क्या अपेक्षा रखते हैं, लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षा रखते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तर भारत के प्रमुख जल प्रवाह तंत्रों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए उत्तर भारत के, ठीक है ना, प्रमुख जल प्रवाह तंत्रों की क्या करना है आपको, व्याख्या करना है, ठीक है ना। अब देखिए 2 मिनट, इसको जल प्रवाह को भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए बोला 7वां क्वेश्चन की उत्तर भारत के प्रमुख जल प्रवाहों की तंत्रों की व्याख्या कीजिए। देखिए उत्तर भारत में सब यही सब जल प्रवाह तंत्र हैं, ठीक है ना। सिंधु नदी जल तंत्र आता है इसके अंतर्गत, तो आप लोग देख लीजिए सिंधु नदी, ठीक है ना, यहाँ से बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। राक्षस एवं राक्षस ताल से क्या होता है, हम लोग का ब्यास नदी निकलती है। उसके बाद यहीं पर सतलज नदी, ठीक है ना। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर यहीं से आती है, ठीक है। तो इसका मतलब सहायक नदी है किस, सिंधु नदी की ये सब सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। अब देखिए मिथान कोट में जाकर यह विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, जो कि सिंधु नदी तंत्र में आएगा। अब पूछा उत्तरी भारत का, तो उत्तरी भारत यही है बाबू, तो इसमें सब बस सिंधु नदी आती है, तो उसके जल प्रवाह तंत्र का हो गया, ठीक है ना। अब चलिए आगे का देखते हैं। और इसमें दिया है कि मझोल, देखिए यहाँ पे दिया है कि मझोले और बड़े किसान कृषि में कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वह छोटे किसान से कैसे भिन्न है, ठीक है ना। आप लोग इसको देख लीजिएगा 6 नंबर का। उसके बाद आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। जो क्षेत्रक थे 3 क्षेत्रक थे, ठीक है ना, उसका वर्णन करना है आर्थिक क्षेत्र का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मानचित्र संबंधित क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को सबको समझ में अच्छे से आएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है ना। अब जो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, तो इसके लिए मान लीजिए इधर एक मैप है, फिर यहाँ पर एक नीचे है, ठीक है ना। तो ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश वाला शक्ति, देखिए यहाँ पे केंद्रीय शक्ति वाला एक राज्य, तो खुद एक अमेरिका ये था, ठीक है ना। उसके बाद मैप आपको मिला हुआ तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अब इंग्लैंड इधर बगल में होता है उसके, इन दोनों के, ठीक है ना। अब बेल्जियम दिया बाबू, तो बेल्जियम आप लोग को पढ़ाया गया होगा, नहीं, हाँ इसको पढ़ाया गया हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड मैप हमारे पास नहीं, वरना टिक लगवा देते कहाँ पर है। उसके बाद ये प्रथम विश्व युद्ध का एक मित्र राज्य, ठीक है ना, जर्मनी को कर दीजिएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखें कि भारत का है, भारत में दिए गए मानचित्र निम्नलिखित संबंधित है। अब देखिए गोदावरी नदी कहाँ पे है बाबू, तो गोदावरी नदी, ठीक है ना। अब देखें, अब इस वाले नदी वाला मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर तो सिंधु नदी तंत्र था, ठीक है ना, जस्ट इसके यहाँ से, ठीक है, जस्ट यहाँ से हम लोग का उड़ीसा वाले से हम लोग का क्या होती है, गोदावरी नदी होती है। और गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं बाबू, तो गोदावरी नदी को, ठीक है ना, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। किसको, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है ना, किसको बोलते हैं, गोदावरी नदी को, ठीक है, गोदावरी नदी, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया है, आगे देखते हैं कि भारत के मरुस्थल का नाम चिन्हित द्वारा कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए भारत में यहाँ पर हम लोग का यहीं पर राजस्थान है, ठीक है ना। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है बाबू, तो यहाँ पर हम लोग का है थार मरुस्थल, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान में थार मरुस्थल, ठीक है ना, यहीं पे हम लोग राजस्थान में पाया जाता है मरुस्थल। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, ठीक है ना। अब देखिए भारत के पूर्वी तट पे बोला है ना। अब देखिए भारत का पूर्वी तट यहाँ पे कौन कौन सा है, अभी दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ सबसे पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर। अब देखिए बाबू जो पूर्वी छोर होता है हम लोग का इधर वाला होता है, मान लीजिए ये हम लोग का इंडियन मैप हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा छोर, कीविथू, यहाँ पे कीविथू होता है, ठीक है ना। सबसे जो इंदर सबसे लास्ट पॉइंट होता है इधर का उसे बोलते हैं कीविथू, जो कि हम लोग का पूर्वी छोर है, ठीक है ना। तो पूर्वी छोर पे बहुत सारे बंदरगाह हैं, यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग। एक यहाँ पर हम लोग का बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, फिर उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारे बंदरगाह हैं, ठीक है ना। तो इधर हम लोग यहाँ पे तमिलनाडु होता है, नीचे वाले राज्य में आप लोग को दिखा दे रहा हूँ 2 मिनट रुकिए, जो कि हम लोग का कहाँ गया है ये मेरा मैप, कहाँ गया बाबू, 2 मिनट रुक जाइए बस, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। अब देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु राज्य में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, हम लोग के सबसे अधिक जो है ना बंदरगाह किस वाले में पाया जाता है बाबू, तो यहीं पे पाया जाता है, ठीक है ना। जो कि इधर हम लोग बहुत सारे बंदरगाह होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुंबई बंदरगाह भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, वो मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद यहाँ पर 3 बंदरगाह पाए जाते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर भी बहुत सारे बंदरगाह हैं, ठीक है ना। आप लोग उस सभी किसी भी बंदरगाह को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इससे हटाते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि भारत में पूर्वी तट पर ही तो हो गया चौथे वाले, ठीक है ना, कि नई दिल्ली को चिन्हित कीजिए, ठीक है। नई दिल्ली को चिन्हित करने के लिए बाबू तो ये देख लीजिए, ठीक है। हम लोग का मान लो नई दिल्ली जस्ट यहाँ पर होता है, ठीक है ना, यहीं पर नई दिल्ली होती है, तो नई दिल्ली, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि कार्बोनेट नेशनल पार्क को चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो कार्बोनेट नेशनल पार्क हम लोग का उत्तराखंड में होता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह चिन्हित कर दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।